हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले है हैबर-बॉश प्रोसेस। तो ये क्या है और ये क्यों न्यूज़ में है? तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर से 100 मिलियन ऑफ टन नाइट्रोजन निकाला गया है और ये कन्वर्ट किया गया है फर्टिलाइज़र में। इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ये प्रोसेस क्या है? ये फिक्स करती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और प्रोड्यूस करती है अमोनिया। अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजर्स के लिए और ये पहली इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसने हाई प्रेशर यूज़ किया है केमिकल रिएक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल स्पीसीज फ्रॉम वन सिंगल एंसेस्टर, यानी जितने भी स्पीसीज़ है उनका वन सिंगल एंसेस्टर है, यानी एक ही दादा बोल सकते हैं, नाना बोल सकते हैं, वो है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर ने पब्लिश किया है कि इनका कुछ कनेक्शन है इकोलॉजी और स्पीसीज ऑफ डार्विन के फिंसेस में, जो कि गैलापागोस आइलैंड में मिले थे। ये गैलापागोस आइलैंड और कोकोस आइलैंड यहाँ मिले थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉर्डन वैली। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ ड्रोन स्ट्राइक हुआ है इस वैली में। तो जानते हैं जॉर्डन वैली के बारे में। तो ये कहाँ है? यह है मिडल ईस्ट, साउदर्न वेस्टर्न एशिया के मिडल ईस्ट में। तो ये हो गया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, इसका ये सदर्न साइड और इसका ये वेस्टर्न साइड, तो इसके मिडल ईस्ट रीजन में। और ये सेगमेंट है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का। लोकेटेड का है जॉर्डन रिवर अलॉन्ग साइड जॉर्डन वेस्टर्न बॉर्डर विथ इज़राइल एंड वेस्ट बैंक। देखिए ये है मैप जॉर्डन रिवर का। ये है, देखिए ये वेस्ट बैंक, इज़राइल, सीरिया और ये जॉर्डन, और यह है जॉर्डन रिवर और यही है जॉर्डन वैली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 142। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है इंटरटेन करने के लिए PIL, जो कि डायरेक्शन अंडर आर्टिकल 142 में आता है। वहाँ इंक्लूड करने की बात हो रही थी सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन, ट्रांस पर्सन, एनिमल अंडर द न्यूली इनेक्टेड भारतीय न्याय संहिता BNH, जिसे हम BNH कहते हैं। तो जानते हैं आर्टिकल 142 के बारे में। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस डिलीवर करने के लिए, और ये इसका जुरिस्डिक्शन पास एन ऑर्डर डूइंग कंप्लीट जस्टिस एनी कॉस्ट ऑफ मैटर पेंडिंग। जैसे कितने भी मैटर पेंडिंग रहे सुप्रीम कोर्ट में, अगर जस्टिस उनको देना होता है तो इस आर्टिकल के तहत वो दे सकते हैं। ये आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है? तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद केस में और भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसमें जो बहुत डिजास्टर हुआ था इस ट्रेजेडी में, इसलिए इस इंसिडेंट में आर्टिकल 142 यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है माउंट अडाम्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है और इसका लोकेशन कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन में। ये देखिए ये है माउंट अडाम्स। नेक्स्ट है महा-EV मिशन। तो ये मिशन किससे रिलेटेड है? मिशन रिलेटेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, और ये किसने ऑपरेशनलाइज किया है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसने किया है। और ये महा-EV मिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी जो हम इंपोर्ट करते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहा है, इलेक्ट्रिक सामान, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम करेगा और हमारा डोमेस्टिक इनोवेशन इंडिया इनसे प्रमोट करेगा। जैसे हमारा हो गया मेक इन इंडिया मिशन, उसे प्रमोट करेगा। नेक्स्ट है यूनिसेफ। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनिसेफ ने रिसेंटली कहा है इंडिया के सप्लायर थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर है हेल्थ और न्यूट्रिशन सपोर्ट में। तो हम जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है चिल्ड्रन, यंग पीपल को, उन्हें अपनी लाइफ जीने में और फ्यूचर के रिस्क हेल्प करने में।
तो इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1946 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फंडिंग इंटायरली थ्रू वॉलंटरी, यानी कोई भी पैसा दे सकता है। इस अवार्ड भी मिले हैं, देखिए पहले है नोबेल पीस प्राइज़ 1965 में, इंदिरा गांधी प्राइज इन 1989 में, और प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड 2006 में। रिपोर्ट कौन से रिपोर्ट ये पब्लिश करती है? रिपोर्ट फर्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। नेक्स्ट है थार्ड ये क्या है? ये एक सिस्टम है डेवलप बाय यूएसए। सो ये इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि हिट टू किल अप्रोच रखता है, यानी एक बार हमने निशाना जमा लिया तो उसे मार के ही छोड़ेगा, और इसका रेंज है 150। नेक्स्ट है बायोपॉलीमर। सो बायोपॉलीमर होते क्या है? ये क्या है? मटेरियल जो कि मैन्युफैक्चर्ड होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे हमारा फैट हो गया, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, रेजिन, प्रोटीन, इनसे, और ये डिकम्पोज भी हो जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यानी अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर, पता नहीं कौन से यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी इनॉग्रेट किए हैं पुणे में। बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी एट पुणे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसकी 149 असेंबली मीटिंग हुई थी जिनेवा में, और वहाँ हमारे लोकसभा स्पीकर ने इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म ये एड्रेस किया था। सो जानते हैं IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में। तो ये क्या है? ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1889 में। देखिए 1889, वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में, जो कि प्रमोट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की पीस। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसके 180 मेंबर और 15 एसोसिएट मेंबर।